हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो चलिए हम जानते हैं कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश कैसे हुआ, और हमारा ये वीडियो अहमदाबाद प्लेन क्रैश के ऊपर ही होने वाला है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ 12 जून 2025 को, और उस दिन इस प्लेन की दूसरी यात्रा थी। ये पहली यात्रा रात को दिल्ली से अहमदाबाद करके आया था, और इसमें विकास वत्सा नाम के एक यात्री ने वीडियो भी अपलोड किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि जब ये दिल्ली से अहमदाबाद आया प्लेन, तो इसके साइड विंग्स और जो अंदर की स्क्रीन होती है सीट्स के पीछे, वो भी काम नहीं कर रही थी। एसी और रिमोट कंट्रोल भी काम नहीं कर रहा था। यात्रियों को काफ़ी तकलीफ हुई अहमदाबाद आने में। ये बात बढ़िया है कि इसने अहमदाबाद में सेफली लैंडिंग की थी। जब ये खुद की दूसरी उड़ान के लिए जा रहा था अहमदाबाद से लंदन तक, तो इसका बीच में क्रैश हो गया अहमदाबाद में। और ये प्लेन अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन जा रहा था। जब ये अहमदाबाद पहुंचा तो पायलट्स ने भी रिपोर्ट करवाई कि ये प्लेन ख़राब है, तो इसे सही करने के लिए रखा, और ये 1 घंटा लेट था उस दिन। इसके पायलट थे सुमित सब्रवाल, और इनके पास 8,200 घंटे का एक्सपीरियंस था प्लेन उड़ाने का, 8,200 घंटे का। फिर भी ये प्लेन क्रैश होने से नहीं रोक पाए। हालांकि इन्होंने काफ़ी कोशिश भी की प्लेन क्रैश नहीं हो, और लेकिन इनकी कोशिशें नाकाम रही और प्लेन क्रैश हो गया। जब ये अहमदाबाद से रवाना हुआ, जब इसका फ्यूल भरा जा रहा था, तो उसमें इसने 42 मिनट्स लिए, जबकि नॉर्मली प्लेन में 30 मिनट्स में फ्यूल डाला जाता है। तो इसमें ये भी खराबी है कि फ्यूल में कुछ खराबी आई, इसके कारण ये प्लेन क्रैश हुआ। या काफ़ी सारी वो आ रही है शिकायतें कि काफ़ी चीज़ें खराब थी इसमें, उसके कारण ये प्लेन क्रैश हुआ। और इसमें सीधा निशाना पायलट्स पे मारा जा रहा है कि पायलट्स के कारण ही इस प्लेन क्रैश हुआ। और पायलट्स की एक वॉइस रिकॉर्डिंग जिसमें बोला जा रहा है कि वाई डिड यू कट ऑफ, कि तुमने कट ऑफ क्यों किया। तो दूसरा पायलट बोलता है कि आई डिडंट, कि मैंने ये नहीं किया। तो ये भी बोल रहे हैं, एक यूट्यूबर पायलट है जो बोलता है कि हैं इनमें से एक पायलट जो आत्महत्या करना चाहता था, वो प्लेन उड़ा उड़ा के थक गया, इसके कारण वो आत्महत्या करना चाहता था। लेकिन एक पायलट ऐसा नहीं करेगा कि खुद को मरने के लिए साथ में 200 लोगों को और लेके मरेगा। उसमें से एक जिंदा रह गया था, उसमें एक लड़का जिंदा रह गया था। उसने बताया कि ये जब प्लेन क्रैश हुआ उससे पहले इसमें बिजली वगैरह नहीं थी, लाइट वगैरह नहीं थी, और उसी टाइम एक लड़का वीडियो शूट कर रहा था ताकि वो खुद के दोस्तों को बता सके कि उसके ननियाल में कि प्लेन इतने पास से उड़ते हैं कि वो आसानी से उसे देख सकता है। इसलिए उसने एक वीडियो शूट किया। उसमें ये साफ दिख रहा है कि एक रेट नाम की एक चीज़ होती है एरोप्लेन्स में, ताकि अगर बिजली चली जाए एरोप्लेन्स की तो वो अब ऑटोमेटिकली बाहर आती है और बिजली जनरेट करने की कोशिश करती है। और प्लेन उस टाइम इतनी हाइट पे नहीं था कि वो रेट काम कर जाए। और उसमें एक और चीज़ होती है जिससे 90 सेकेंड्स लगते हैं बिजली वापस लाने में, लेकिन 90 सेकेंड्स उस प्लेन के पास उस टाइम नहीं थे। तो अनफॉर्चुनेटली वो एक मेडिकल कॉलेज पे जाके टकराता है और 242 लोग मारे जाते हैं, उसमें से एक ही जिंदा बचता है। तो वो आदमी था ब्रिटिश में काम करता था, इसलिए वो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। उसमें मेरे राजस्थान के बाड़मेर जिले की एक लड़की भी थी जो भी अपने हस्बैंड के पास जा रही थी, उसकी भी डेथ हो गई। एक लड़की और थी जो 10 मिनट लेट होने के कारण उस फ्लाइट में ही नहीं चढ़ी, और उस जो आदमी मरा उसके साथ वो उसका भाई भी था। वो दोनों बार बिजनेस सेटल करने के लिए जा रहे थे लंदन। तो आप सोच ही सकते हो क्या कोई पायलट मारेगा ऐसे किसी को।
कोई बिजनेस सेटल करने के लिए जा रहा था, कोई बाहर से आया है वो उस दर जा रहा था। तो पायलट्स पे ये गलत निशाना ताक रहे हैं गवर्नमेंट। और ब्लैक बॉक्स होता है एक, जिसमें सारी वॉइस जो होती है पायलट्स के बीच हुई वो सारी रिकॉर्ड होती है। उसमें पायलट से भी बोल रहे हैं कि अब हमारे हाथ में ये नहीं है, अब ये नीचे की साइड गिर रहा है। तो मेडे कॉल में उन्होंने बताया कि अब आप हमारे हाथ में ये प्लेन नहीं है, अब ये प्लेन क्रैश होगा। तो वो और जब ये मेडे कॉल होती है तो उससे पहले इन्हें 3 बार बोलना पड़ता है, मेडे मेडे मेडे। तब ये मेडे कॉल एटीएस से संपर्क करती है, और जब एटीएस से संपर्क टूट गया तो काफ़ी जल्द ही एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड वगैरह वहाँ पहुँचे। और जब वो मेडिकल कॉलेज से टकराया उस टाइम वहाँ चल रहा था लंच, तो सारे बच्चे कैंटीन में थे। तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। काफ़ी ने बोला भूकंप आ गया, तो वो उस बिल्डिंग की दूसरी या तीसरी मंजिल से सारे बच्चे कूदने लग गए अपनी जान बचाने के लिए। और ये हादसा इतना खतरनाक था कि ये बोला जा रहा है कि इसके फ्यूल में कुछ खराबी थी, या तो फ्यूल में पानी था, फ्यूल में डस्ट, क्ले वगैरह होने से ये ऐसा बिजली जनरेट नहीं हो सकती। फ्यूल बिजली जनरेट नहीं कर सकता था। और अहमदाबाद एयरपोर्ट पे सिर्फ तीन कंपनियां ही पेट्रोल पहुंचाती है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और रिलायंस। तो इन्हीं किसी कंपनी में से इन्होंने फ्यूल डाला था प्लेन में, और फ्यूल खराब था, या तो उसमें पानी था या उसमें डीजल मिलाया हुआ था, उसके कारण ये प्लेन क्रैश हुआ है। और जो वो यूट्यूबर पायलट है जो सीधा निशाना ताक रहा है पायलट्स पे, तो ऐसा ना करें वो, क्योंकि पायलट्स की गलती नहीं थी इसमें। पायलट्स खुद चाहते हैं कि सारे जने सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और जो उस आर्यन का वीडियो था उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पायलट से हो सकती थी उतनी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन फ्यूल में खराबी आने से वह उस प्लेन को उड़ा नहीं पाए, और बिजली चले जाने से अचानक वो उसे नहीं बचा पाए। और जो वो लड़का बचा था वो साफ बोल रहा था कि प्लेन में एक जोर से आवाज़ आई दुड़म करके, और फिर जब देखा गया तो बिजली बंद हो गई प्लेन की, और प्लेन जाके टकरा गया, और कुछ समझ में नहीं आया किसी को, और सारों की उसी टाइम डेथ हो गई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।